वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन जी, ये सब आपको ध्यान होगा, ये शुरुआत इसकी हुई है जब से प्रधानमंत्री वैक्सीन के ठिकानों पर गए जहां जहां भारत में वैक्सीन बन रही है डॉक्टर साहब। और आपके पास एक ऐसा मिश्रण है, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक राजनेता, आप दोनों पहलू समझते हैं। वैक्सीन पर राजनीति, ये तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो गया डॉक्टर जैन। डॉक्टर साहब, ये तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा नेता कहे जाते हैं, विदेशों में पढ़ाई कर कर आए हैं और इतने निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं कि देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर उतार हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं पर। राजनीति करो, वोट भी प्राप्त करो, लेकिन देश के साथ, देश के स्वास्थ्य के साथ, देश की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, सारी दुनिया के 150 देशों में जिन्होंने अपनी सहायता पहुंचाई और देश का, दुनिया का नेतृत्व करते हैं। भारत के 130 करोड़ 35 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलते हैं। इनका सबका वैक्सीनेशन करने की सोचते हैं, जिसमें चाहे जो पैसा खर्च हो केंद्र सरकार करने को तैयार है। एक तरफ इस तरह के राजनेता जो अपने आप को प्रधान सेवक बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के लोग जो अपने आप को युवा कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको युवा कहने पर, शर्म आनी चाहिए इनको राजनीति के कहने पर, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति देश के स्वास्थ्य के साथ, क्या आप वैक्सीन का विरोध करेंगे? और किस लिए? आप अपीजमेंट की पॉलिसी के लिए वैक्सीन तक का विरोध करने को तैयार है। इस तरह नहीं की जा सकती है। और मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं राजनीति में भी हूं, मैं राजनीतिक दृष्टि से भी कहता हूं और चिकित्सकीय दृष्टि से भी कहता हूं कि ये घोर पाप किया है उन्होंने। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि वो वैक्सीन के लिए ये आह्वान लगवाऊंगा और न लगवाने के लिए आह्वान करते हैं। एक तरफ लोग ऐसे हैं जो जैसे ही वैक्सीन आएगी वो सबसे पहले लगवाने के लिए तैयार है। मैंने भी अपने आप को प्रस्तुत किया है कि अगर सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय चाहेगा, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू जंप ऑन टू इट कि मैं अपना नंबर छोड़कर दूसरे पाऊं, अगर मुझे लगवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक तरफ ये लोग हैं। नहीं, लेकिन ये किस स्तर पर गिर गई है राजनीति डॉक्टर साहब? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मुझे पता है आपकी एक मीटिंग है, आपको जाना है, लेकिन मैं आपसे इसलिए बार बार ये पूछ रहा हूं, ये किस स्तर की राजनीति है? अखिलेश यादव या फिर कोई भी और बड़ा नेता कहीं भी विश्व भर में जाकर लगवा सकता है वैक्सीन अगर चाहे तो, लेकिन उनके फॉलोअर है। समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, लेकिन उसके सैकड़ों हजारों लाखों फॉलोअर हैं। ये तो बात है। मुलायम सिंह यादव आज भी एक्टिव है पॉलिटिक्स में। अरे ये गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ है डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनिल जी, ये गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ है। देखिए, ये मुलायम सिंह जी की राजनीति नहीं है। मुलायम सिंह जी ने कभी भी राजनीति की है, लेकिन देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ करने की बात नहीं कही। ये मुलायम सिंह की राजनीति के वाहक नहीं है, ये सिरफिरी राजनीति के वाहक हैं। ये जिन लोगों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, कभी दो लड़के बनकर करते हैं, कभी किसी प्रकार के गठबंधन करके करते हैं, ना ये राजनीति करना चाहते हैं, जानते हैं, और ना देश में ठीक प्रकार से शासन व्यवस्था दे सकते हैं। आप ये देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य प्रदेश, जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं, कोरोना के समय पर सब प्रकार की सहायता के लिए देश के नागरिकों के साथ सामने आए। हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक पार्षद, विधायक, सांसद, सबने अपने अपने क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना हो, चाहे लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब प्रकार की सुविधा प्रदान करने का काम किया। इन्होंने कितना काम किया? अखिलेश यादव कहां निकले? किस ग्रुप में इन्होंने सहायता की? इन्होंने जिन लोगों का वोट लेना चाहते हैं, जिनकी वजह से ये वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी गए क्या? जिन एक संप्रदाय विशेष के लिए ये इस तरह के गिरे हुए बयान दे रहे हैं, उनके यहां भी काम किया गया उन्होंने जाकर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो किसी भी भेदभाव के बिना पूरे देश, सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाकर सुरक्षित करना चाहते हैं और देश का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं। और एक तरफ इस प्रकार के ऐसी धारा बह रही है जिसको अब संज्ञा देना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर अनिल जैन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी पे पूछता है भारत पर आने के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए डॉक्टर साहब। लेकिन मेरा सवाल यही है कि ये किस तरह की राजनीति है? मेरे साथ एक और वरिष्ठ नेता